और दोस्तों क्या हाल चाल। तो सीटेट का एग्ज़ाम आ गया है, अब केवल एक दिन बचा है। खैर जितना भी टाइम बचा है उतने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। अगर आप पहली बार एक सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये बातें ज़रूर सुननी चाहिए। तो आप जानना चाहेंगे कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ अनुपम राज और ये है मेरा चैनल टीचरीफाई। तो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं पहले 2 बार, पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिए हैं, तो कुल मिला के 4 पेपर हो गए। ओके, तो बात यह है कि अब एग्ज़ाम सेंटर पे हमें करना क्या है, अंदर चले तो आएंगे, कैसे क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। पहली बात जो हम करेंगे, बी ऑन टाइम। भाई टाइम पे जाओ यार। आप कोई जबरदस्ती थोड़ा ना कि हमको लेट ही जाना है, सबसे आखिरी में हम ही पहुंचेंगे तभी तीर मारेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। टाइम पे जाओ, क्योंकि आप रास्ते में जाते हो दौड़ते भागते हुए जाओगे, थक जाओगे, है ना। और पहले से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और थोड़ा सा पानी पी के जाना, चाय नहीं पानी प्रेफर करना, क्योंकि पानी से क्या होता है आपका एनर्जी लेवल जो है बढ़ जाएगा। 2.5 घंटे बैठोगे ना एक जगह पे तो एनर्जी कम होती जाती है। तो पानी और थोड़ा सा भोजन जो है आपको हेल्प करेगा, ब्रेकफास्ट कह सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बी कॉन्फिडेंट। भाई कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई आपने पढ़ाई करी है, 3 दिन से पढ़ाई कर रहे थे, प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कर लिए, यूट्यूब वीडियो भी देख ली, सब कुछ कर लिया है, तो क्यों नहीं अच्छा पेपर होगा। तो आपको ये पॉजिटिविटी माइंड में रखनी है। अब अगर ये पहले से सोच के जाओगे कि अरे यार कैसे होगा, अब कैसे करेंगे, तो क्या होगा कि आपका मोटिवेशन जो है धीरे धीरे डाउन, और जो चीज़ें आपको दिमाग में आ रही हैं जल्दबाजी में गलत करके आ जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, कॉम रहो, बिल्कुल शांत रहो यार, है ना। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि ऐसा नहीं कि अरे भाई आज तो पेपर फोड़ के आएंगे, ऐसा वैसा डायलॉग बाजी, ये नहीं करना यार। बिल्कुल शांत रहो, अच्छा हो जाएगा पेपर, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक। ये तो खैर ऐसे ही बात हो गई इधर उधर की, लेकिन इंपॉर्टेंट थी। अब हम जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहली चीज़, फिलिंग OMR भरने में यार लोगों को पता ही नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। मैं आपको OMR दिखा देता हूँ अपने, मैंने जो पुराना पेपर था उसकी मैं आपको OMR दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मे भी आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प वहाँ पे मिल जाएगी। ये मेरी OMR शीट है, जो जुलाई 2019 का जो पेपर हुआ था उसकी OMR है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें भरनी है आपको। तो पहली जो चीज़ आपको भरनी है वो है अनुक्रमांक। तो आप अनुक्रमांक में अंक भी फिल करेंगे, गोले भी भरेंगे, ध्यान रखना। अनुक्रमांक हो गया। दूसरी चीज़ है जो मेन बुकलेट है आपकी, जो क्वेश्चन जिस पे लिखे रहते हैं उसका जो एक नंबर होता है, उसका जो बुकलेट नंबर है वो भी आपको यहाँ पे नोट करने हैं, उसके भी गोले आपको भरने हैं। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। उसके अलावा आपको ये भरना है शायद जो मेन पुस्तक कोड है, ठीक है। पुस्तक कोड आपका मे बी यहाँ पे लिखा हो या फिर नहीं लिखा है तो आपको फिल करना होगा, ठीक है। एक तो मेन बुकलेट हो गई, एक होती है लैंग्वेज, क्योंकि आपके पास 2 लैंग्वेज हैं, पेपर 1 पेपर 2, इसका भी आपको कोड भरना पड़ेगा। साथ में ध्यान रखना कि जब आप बुकलेट ले रहे हैं टीचर से तो आप ध्यान रखें कि अगर मेन जो हमारी बुकलेट S की है तो आप जो दूसरी जो लैंग्वेज की सीट होगी, जैसे कि आपका अगर हिंदी और इंग्लिश है तो आपको एक ही बुकलेट मिलने वाली है। अगर आपका मान लो संस्कृत है या उर्दू है या अदर कोई सब्जेक्ट है तो आपको 2 बुकलेट मिलेंगी, ठीक है। तो उनके लिए ये ध्यान रखनी है कि आप S वाला ही लें। और यहां पे मैंने गलती करी पेपर में, क्या, क्योंकि जो लैंग्वेज का था वहां पे आप भले ही लें या ना लें, ठीक है, आपको कोड 3 बार भरना पड़ेगा। एक तो मेन बुकलेट का, एक तो लैंग्वेज 1 का और एक लैंग्वेज 2 का, आपको कोड जरूर भरना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए मैंने कोड भरा ही नहीं था, ये मुझसे गलती हुई थी। लेकिन अच्छा ये हुआ कि मैंने इसका गोला जरूर भर दिया था बिल्कुल एंड मौके पे, क्योंकि वहां पे टीचर ऐसे है ना यार, उनको खुद नहीं पता है। हमारे जो साथी होते हैं ना वही लोग कभी कभी क्या होता है हमसे, जो जिनको कम आता है या इंटर जो पढ़ा रहे हैं कक्षा 5 में 6 में, उन लोग की ड्यूटी लग जाती है वहाँ पे प्राइवेट वालों की, तो उनको चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे फिर से वही सेम S कोड भरना है, यहाँ पे भी S कोड भरना है, ठीक है। बट मे भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे साइन भी आपको भरने हैं, टीचर के साइन होना ज़रूरी है। अगर टीचर के साइन नहीं आएंगे तो आपके मार्कशीट चेक ही नहीं होगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। पीछे भी मार्कशीट पे नाम होता है आपका, शायद पापा या मम्मी के किसी का नाम होता है, वहाँ पर भी मैम के साइन होते हैं, ऐसा कुछ। तो जितनी भी चीज़ें हैं ध्यान रखें कि क्लास में क्या चल रहा है, मैम किस चीज़ के लिए बोल रही हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सीरियल ऑफ सॉल्विंग सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्या इंपॉर्टेंट है यार, 5 सेक्शन है मेरे पास। सबसे पहले मैं कौन सा करूँ, देखो मैं अगर आपसे कहूँगा कि सबसे पहले जो CDP दी है उसको करें। सेकंड जो सेक्शन होता है, पहले हमारा हो गया CDP, दूसरे पे आती है मैथ।
अगर आपकी मैथ अच्छी है तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है मैथ पहले करने का तो आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको मैथ कमज़ोर है या मैथ में थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि यार चीज़ें समझ नहीं आती उतने अच्छे से हैं, अगर आपके साथ ऐसा है तो ये सेक्शन आप मैथ वाला सबसे एंड में करें। क्यों? क्योंकि देखो मैथ मेरी ठीक है, लेकिन फिर भी जब मैं पेपर दे रहा था, पेपर 2 की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन वहां पे कुछ उलझाऊ आ जाते हैं, वहां पे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन सिंपल है, बस गुणा भाग करनी है, बट भाग में दिमाग खराब हो जाता है, पहाड़े नहीं याद आ रहे हैं, ये सब चीजें। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अच्छा ये है कि इस चीज को बाद में रखो, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है मे भी गलत हो जाए। अगर आपको काम आती है तो ठीक है, तो आप सबसे पहले CDP करिए, उसके बाद आप EVS करिए, ठीक है, पेपर 1 में। उसके बाद आप लैंग्वेज 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज 2 कर सकते हैं आप, उसके बाद आप मैथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना टाइम बचेगा उसमें मैथ को देखेंगे, क्योंकि मैथ में अगर गलती हो भी जाएगी, क्योंकि हमको तो आती पहले से भी नहीं थी, है ना, तो ऐसा कुछ करके। बट आप पहले टाइम वेस्ट कर दोगे अगर मैथ में ना, तो बाकी जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश आपको आती है ना, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मत करो प्लीज यार, है ना, ध्यान रखना। तो 2 चीजें हो गई हमारी। और अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम रब कर दें यार, ना बड़ा घिचपिच हो गई है ना, ठीक है हटाओ, ठीक। अब बात कर लेते हैं 3rd नंबर जो है बबल फिलिंग, बबल को फिल करना, या फिर साथ में टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। थोड़ी सी बात करते हैं इस पे, टाइम मैनेजमेंट पे। क्या दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट की? एक गोला आप जब भरोगे ना, चाहे जितना अच्छा पेन हो, ध्यान रखना कि पेन आपको अच्छा लेके जाना है, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन आप लेके जाइएगा, और कोशिश करिए कि 2-2 पेन, यार पैसे थोड़ा सा खर्च कर दोगे 15-20 रुपए, इससे कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। कोशिश करिएगा कि जो आपका नॉर्मल जो पेन होता है पतला वाला 3 रुपए का आता है, जो आप जो सेलो ग्रिपर आता है, वैसे पेन मत लेके जाइए, क्योंकि आपको गोला भरना है, राइटिंग नहीं बनानी है, वहां पे गोले भरने हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो 1 mm जिसका पॉइंट होता है ना, जिसका जो पॉइंट होता है ना पेन का, वो 1 mm का हो, यानी कि मोटा चलता हो। उससे क्या होगा कि आपके गोले जल्दी भरेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा वहां पे, वरना आप गोला भरते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। एक गोले को भरने में अगर टाइम आप एवरेज काउंट करो तो 4 सेकंड लगते हैं। अब 4 सेकंड है, 150 क्वेश्चन है, 150 गोले हैं, तो 15 चौके 60, कितना हो गए 600 सेकंड। बात करेंगे 600 सेकंड। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करके देख लो, 60 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 10, तब भी बच जाएगा। 10 बचने का मतलब समझ रहे हो ना, 10 मिनट, आपके 10 मिनट तो केवल गोले भरने में जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, इसको कट करो यार, 10 बचा ना, 10 मिनट बचे, 10 मिनट आपके गोले में जाएंगे, 5 मिनट कम से कम आपकी मैम खा जाएंगी साइन कराने में, यहां साइन करो वहां साइन करो, फलान दिमाग पता नहीं क्या क्या, है ना। तो यार 15 मिनट ऐसे चले गए। अब बचे आपके कितने, जितने भी बचे, अब उसमें आपको 5 सब्जेक्ट करने हैं, और केवल 4 सेकंड ही नहीं लगेंगे, और भी सेकंड लगेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर ढूंढोगे, फिर ये ढूंढोगे, है ना। और दूसरी चीज साथ में क्या, कर लो डिस्कस यार, थोड़ा टाइम है, अब 5-10 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये करिए कि एक क्वेश्चन करें, उसका एक आंसर लगाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मुझे लगता है। देखो, अगर आप एक क्वेश्चन लिखोगे, आप क्वेश्चन बुकलेट में देखा, ओके, गोला भरा, कितना टाइम ज्यादा लगेगा ना। आप ये करिए कि पहले 30 क्वेश्चन एक सेक्शन पूरा कर लीजिए, CDP का पूरा सेक्शन कर लीजिए, फिर उठाइए आपकी ओमार शीट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर लगाते जाइए, फटाफट लगेंगे, ठीक है। अगर आपको जिस प्रकार से सुविधा मिल रही है ना, वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इधर से आप अगर ऐसा करते हैं ना, एक साथ से सभी क्वेश्चन करते हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, मुझे लगता है। बट आप अपने हिसाब से करिएगा जैसा भी हो। तो हाँ, हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की। तो जो भी टाइम बचा है, आप मैथ का जो सेक्शन है वो टाइम ज्यादा लेगा, है ना, इसीलिए मैं लास्ट में बोल रहा हूँ यार, क्योंकि टाइम वो ज्यादा लेता है। आप जो अच्छी चीज़ आती हैं, आपको हिंदी अच्छी आती है, आपकी संस्कृत अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, CDP अच्छी है, EVS अच्छी है, तो इस पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको तो मार्क्स लाने हैं ना यार, ठीक है। ये नहीं दिखाना कि आपको मैथ्स आती नहीं आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आपके सामने घड़ी लगी हुई, घड़ी नहीं है, तो कुछ लोग शर्मा के जाके बैठ जाएंगे, हम नहीं, हमारे पास नहीं घड़ी है, हम नहीं लेके गए हैं, या फिर कहीं कहीं अलाउ ही नहीं होता, क्या करोगे, बोर्ड पे लगी भी नहीं है सामने, क्या कर लोगे, दीवार में नहीं लगी है, तो मैम से पूछो ना, मैम टाइम कितना हो गया, हर 10 मिनट के बाद, हर आधे घंटे में पूछो कि मैम कितना टाइम हो गया। वो नहीं, उनके पास वॉच है तो पूछ के बताएंगी, है ना। वरना क्या होगा कि कुछ लोग को देखा है भैया, पेपर करके हो गया, पूरा खत्म हो गया, पेपर कर चुके हैं, गोले एक को नहीं भरे हैं, या पेपर कर लिए हैं तब तक की बेल बज गई है, टन खत्म। मैंने क्या कहा, 10 से 15 मिनट लगेगा ना गोला भरने में, कहां से कर पाओगे आप।
गोले नहीं भरे होंगे, खत्म, बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो यार, टाइम पूछते रहो बार बार। अब जो मुद्दे की चीज़ है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन यह है कि लैंग्वेज 1 में कौन सा हमको करना है, लैंग्वेज 2 में कौन सा करना है। ठीक है, बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डरो नहीं, है ना, अच्छे से बताते हैं। क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं, है ना। ये आपका मान लो क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक, सेट हो गया। ये है हमारा लैंग्वेज 1। अगर किसी इंसान ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले रखी है, ठीक है, तो साथ में यहीं पे लिखा होगा लैंग्वेज, देखो मोस्टली अगर यूपी के बच्चे हैं तो हिंदी ली होंगे, है ना, हिंदी मीडियम है तो हिंदी लैंग्वेज 1 होगी उनकी, सॉरी L1 हमारी क्या हो गई, हिंदी हो गई। तो आपको, आप खुद सोचो ना, 3 सेक्शन आपके कौन कौन से थे, CDP, EVS, मैथ, ये 90 क्वेश्चन हो गए। अब जब आपको क्वेश्चन करने हैं तो कहां से करने होंगे, 91 से, सिंपल सी बात है। तो आप जब 4th सेक्शन कर रहे हो, चौथा सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा आपका, 91 से, ठीक है। तो अगर आपने इंग्लिश पहले ले रखी है तो आप जो इंग्लिश 2 जगह दी है ना, एक तो इंग्लिश दी होगी कौन सी, 90 से 120 तक के, और एक इंग्लिश दी होगी 120 से 150 तक। तो आपको पहले 90 खत्म हुए, 91 से स्टार्ट करना है। अगर आपने हिंदी ले रखी है तो आप हिंदी वो करेंगे जो 91 से स्टार्ट है, समझ रहे ना, 91 से स्टार्ट है। अगर आपने इंग्लिश सेकंड नंबर पर ले रखी है या आपने संस्कृत ले रखी है, तो संस्कृत में भी दो सेट मिलेंगे आपको, संस्कृत के भी 2 सेट मिलेंगे आपको, वहां पे भी आपको वही करने हैं। लैंग्वेज 2 में, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, लैंग्वेज 2 में अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो कौन सा करोगे, जो आपका 121 से स्टार्ट हो रहा है, 121 से 150 तक, 150 तक, ये वाला सेक्शन आप वहां पे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखो, मैं ये तो इंग्लिश ले रखा हूं, यहां पे खोला है मैंने, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ भी है यार, बताना तो जरूरी है ही है, लेकिन लिखा भी है, क्या लिखा है, भाषा प्रथम हिंदी परीक्षार्थी भाषा भाग 4, यानी कि 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी देंगे जब भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। तो भाई आपको ये तो पता है कि कौन सा हमने फर्स्ट चूज किया था, कौन सा सेकंड चूज किया था। अगर नहीं याद आ रहा तो भैया अपना एडमिट कार्ड देख लो, एडमिट कार्ड आपको पता चल जाएगा, ठीक, समझ आ रहा है। तो पहले 1 से 90 तक गए, फिर आपको 91 से 120 तक जाना है, और फिर 121 से 150 तक जाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपके अगर नहीं है तो पुराना पेपर आप एक उठा के देख लो कि कौन सा सेट करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगी, है ना। कॉन्फिडेंस रखिए, पेपर अच्छे से निकल जाएगा, है ना। अगर आपको 82 लाना है या 90 लाना है तो जैसा भी लाना है उसके अकॉर्डिंग भी देखिएगा, कोशिश करिए कि अच्छे नंबर आए। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर सोचो यार आपने गोले नहीं भरे, आपको आता भी नहीं है, हम कह रहे हैं कि अगर आप 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में अगर आप पूरा सेक्शन अटेम्प्ट ही ना कर पाए, मान लो आ ही नहीं रहा, इंग्लिश आती नहीं, क्या कर लोगे, सीधा एक ऑप्शन उठाओ, C या D, सीधा भर के चले आओ, बिना भरे कुछ नहीं होगा। जब तक भरोगे ही नहीं तो क्या होगा, अगर आप 10 क्वेश्चन भर के आते हो तो चांसेस रहते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएं आपके, 3 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, भले आप C मारो या D मारो या A B C कोई भी मारो, 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, गोले भर के आइए, ठीक। तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है, चीज़ें समझ में आ गई हैं, कोई डाउट है तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और जैसा कुछ भी है बताओ मुझे। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छा करके आना, और एग्जाम के बाद मिलेंगे। एक वीडियो मैंने अभी जीन प्याजे पे रिकॉर्ड करी है, आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे सभी क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं, तो देख लीजिएगा, ओके। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आइएगा, ठीक। मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय।